मुसलमानों, अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को बनाया और इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। बड़े खुशनसीब है वो लोग जिन लोगों को अल्लाह का कलाम पहुंचा, अल्लाह के नबी की सुन्नतें पहुंची, इस्लामी घर घराने में हमको पैदाइश हुई। ये अल्लाह की बड़ी नियामत है, इसका शुक्र अदा करो। मैं दो बातें कहूंगा कि गांव खुशहाली की तरफ जा रहा है, लेकिन तालीम के मामले में गांव की सूरत हाल अच्छी है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों की तालीम दो। चूंकि कब्रिस्तान जाना है, हर दिन जाते हुए देखते हो, बच्चे तुम्हारे साथ होंगे। अगर तुमने अच्छे बच्चों की तरबियत की, कब्र में तुझको इनाम मिलेगा। अगर बच्चों की तरबियत नहीं की, बच्चा आवारा हुआ, बच्चा चोर हुआ, बच्चा लोफर हुआ, बच्चा रिश्वतखोर हुआ, शराबी हुआ, तो कब्र में भी तुमको चैन नहीं। इसलिए बच्चों की मालो दौलत के बारे में तो हम सोचते हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे दीन पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी हमको फिक्र नहीं होती है। खुदा के वास्ते इसकी फिक्र। दूसरी चीज आई है कि कल गरीबी थी, गरीबी की वजह से बहुत सारे औरतों को, बहुत सारी बेटियों के बदन पर वाजिब कपड़े नहीं होते थे, लेकिन आज दौलत हो गया है तो दौलत की फैशन में अपने बाल बच्चों को, बेटियों को बेपर्दगी का शिकार कर रहे हैं। और हाट और बाजार का चलन बढ़ा है और हमारी बस्तियों से भी औरतें ठेला में बैठकर बाजार करने लगी हैं। मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते इन चीजों पर रोक लगाने का काम करो। अगर आपने और हमने काम नहीं किया तो अल्लाह के यहाँ बड़ी पुरसिस होगी, और मेरी पुरसिस तो और ज्यादा होगी, इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला ने आप लोगों के दिल में कोई मोहब्बत डाली। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के करम और फजल से मुझको अल्लाह ने एक बड़ा मकाम अता किया। मैं तो कभी कभी चाहता हूँ कि इलेक्शन वगैरह छोड़ दूं और मैं गाँव में बैठूं, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया के बारे में नहीं पूछेगा खुदा। जिस आदमी को जहाँ पैदा किया है, वहाँ के करीब, वहाँ के खानदान, वहाँ के बस्ती, वहाँ के पड़ोस के बारे में बड़ी पुरसिस होगी। यही वो दर्द है जो गाँव से रिश्ता भी है, और मैं बार बार आपसे इन बातों का तज़किरा करता हूँ। मैंने आप लोगों से गुजारिश की है कि मेरे भाइयों, आज से 40 साल पहले हम लोग भूखे रहते थे, बर्तन बेचते थे, लेकिन उस वक्त इतना सूदी कारोबार नहीं था। लेकिन आज सबके घर में अल्लाह का करम है, कपड़े हैं, जूते हैं, मोजे हैं, खाने का है। लेकिन आज हमारे बस्ती में 70% लोग जो हैं, वो लोग आज सूदी कारोबार का शिकार हो गए। देखो, जिसने सूदी कारोबार किया उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग का ऐलान किया गोया, और खुदा के रसूल के कानून को तोड़ा, इसलिए कभी वो फलाह नहीं पा सकता। तौबा करो, इंसान गुनाहों का पुतला है। इंसान को और इब्लीस में यही फर्क है कि आदम अलैहिस्सलाम से कसूर हुआ, आदम अलैहिस्सलाम छुप गए। अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खाशिरीन, और अल्लाह ने उसे माफ किया। लेकिन वही इब्लीस अड़ गया। इब्लीस नहीं बनना है, आदम बनना है। तौबा करो और इन चीजों से परहेज करो। एक चीज की मैंने खबर दी है अभी। दूसरी बात यह है कि इज्तिमाइयत, तन्हा एक आदमी नमाज पढ़ता है और जमात में पढ़ता है, कितना गुना अफजल है? 27 गुना अफजल है। अल्लाह ने जमात को पसंद किया है, और जमात को तोड़ने वाला दोज़खी है। पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या वो नमाज पढ़े और रोजा रखे तब भी? कहा, नमाज पढ़े और रोजा रखे तब भी। जिसने जमात को तोड़ा उसने दीन को तोड़ा। कुरान में हुक्म है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तुम अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो, और जो तुम्हारा अमीर है उसकी अताअत करो। जिसने अमीर की नाफरमानी की, अमीर कौन? जो हक पर चलने के लिए कहे। चोरी करने के लिए जाए तो चोर का सरदार अमीर नहीं है। सच्चाई के साथ, दीन के साथ, शरीयत के वसूलों के साथ जो आपकी रहनुमाई करता है, वो आपका अमीर है, उसकी अताअत आप पर वाजिब है। कहा यह गया है कि खलीफतुल मुस्लिमीन अगर ऐलान कर दे रोजा रखने के लिए तो पूरी कौम पर रोजा वाजिब है। और इसलिए हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, और इमामत बगैर अताअत के नहीं। आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत गांव में चैन है, इसलिए कि गांव में हम लोगों ने जमात के निजाम को कायम किया। आज देखेंगे आप, आपकी नेकी बढ़ जाएगी। फितरा का पैसा आपने जमा किया, आप किसी को देते, वो आपका एहसानमंद होता। लेकिन अब वो जमात से लेगा तो वो आपका एहसानमंद नहीं होगा, खुदा का एहसानमंद होगा। गोया आप रियाकारी से बच गए और आपका सवाब बढ़ गया। आप देते तो किसी 4 आदमी को देते। अगर आपका कोई हाजतमंद रिश्तेदार है तो यहाँ से पैसा लीजिए, मार्फत करके दे दीजिए। लेकिन आपका अगर 10 रुपया बचा तो मदरसे में गया, किसी यतीम के यहाँ गया, किसी बेवा के गया, तो आपका सवाब का अज्र इसमें बढ़ जाएगा। इसलिए अपने सवाब के अज्र को, अच्छा मसाला देके घर में खाना पका दे, लेकिन भोज के खाने में बहुत ज्यादा अच्छा से नहीं बनाता, लेकिन भोज के खाने के बराबर घर का खाना मजा होता है। क्या होता है? वो इज्तिमाइयत है, वो जमात है।
جہاں جماعت ہوگا وہ اللہ کی فضیلت ہوگی, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. میرے بھائیو, اس وقت مسلمانوں کا حال ملک میں بہت تباہ کن ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا, جو نصیحت کی وصیت کی تھی, جس کا مفہوم ہے ان قریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی. کہا نہیں, تم گنتی میں بہت زیادہ ہو. تو کہا اللہ کے رسول پھر کیوں ایسا ہوگا؟ کہا کہ تم کو موت سے کراہیت ہوگی اور دنیا سے محبت ہو جائے گی. دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت. موت کا مطلب آزمائش سے, مشکل حالات کا سامنا کرنے سے کراہیت. آج مسلمانوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیا ہے, حق بات بولنا چھوڑ دیا ہے, سچائی کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے, اور ہر کوئی اپنا گھر, اپنا لباس, اپنے بچے میں مشغول ہو گیا ہے, اپنی دنیا سجانے لگا ہے. نتیجہ یہ ہے, وہ ملک جس ملک میں آپ کے بادشاہوں نے, آپ کے باپ داداؤں نے سلطانی کی, بادشاہت کی, اس ملک میں آپ جوتے کے ٹھوکروں میں رکھا جا رہا ہے. پردیسی نوجوانوں, تم جان رہے ہو کہ آج شہروں میں کیا حالت ہے تمہاری. داڑھی کو چھپاتے ہوئے پھرتے ہیں لوگ, ٹوپی کو چھپا کے رکھتے ہیں لوگ. ٹرین میں جاتے ہیں تو بیٹیاں حجاب اتار لیتی ہیں. اور ایک بڑی مصیبت ابھی آئی ہے. میں رات کے 12 بجے تک, تقریباً 11:30 بجے تک خبر کیا ہوں پورے ضلع میں, اور ابھی صبح بھی, کہ آج ہر ایک جگہ کی عیدگاہ میں وقت کے تعلق سے گفتگو. جانتے ہیں آپ وقت